टीवी पर भूतिया बच्चे का चेहरा जैसे ही स्क्रीन से गायब हुआ, घर में एक धीमी गुर्राहट भर गई, जैसे कहीं बहुत नीचे कोई गुस्से में जंजीरें घसीट रहा हो। माँ रोते हुए बोली, हमें इसे दफनाना होगा इससे पहले कि ये हमें जिंदा खा जाए। पर दिक्कत ये थी, हमें नहीं पता था कि वो दबा कहाँ है। अचानक पूरा घर कांपने लगा, दीवारों में से खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। खर खर खर, पापा चिल्लाए, तहखाने में जाओ, वहीं से सब शुरू हुआ था। हम तीनों नीचे भागे। तहखाना पहले जैसा ठंडा नहीं था, अब उसमें गर्मी थी, जैसे कोई अंदर गुस्से में सांस ले रहा हो। दीवार के एक कोने में मिट्टी उखड़ी हुई थी। माँ ने कांपते हुए कहा, ये जगह नई लग रही है, यहाँ किसी को जल्दी जल्दी दबाया गया था। जैसे ही पापा ने मिट्टी हटाई, एक छोटे बच्चे की आधी सड़ी खोपड़ी दिखी और उसी पल तेज चीख तहखाने में गूंज उठी। मुझे जगाना नहीं था। हम घूमे, बच्चे की आत्मा सीढ़ियों पर खड़ी थी। अब वो शांत नहीं था, उसकी आंखें खून भरी, मुंह फटा हुआ और हाथों में नुकीले कंकाल जैसे पंजे। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम सब मेरे साथ नीचे आओगे। माँ घुटनों पर बैठ गई। हमें माफ कर दो, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। भूत बच्चे की गर्दन एक ओर मुड़ी, हड्डी की आवाज के साथ, प्रकट। उसने मेरी ओर देखा, धीरे से कहा, तुम बुरे नहीं हो बाकी सब। उसके बोलने से पहले मैंने चीखकर कहा, रुको, हम तुम्हें दफनाएंगे ठीक से जैसे एक इंसान को दफनाया जाता है, बस हमें जाने दो। उसकी आंखों का लाल रंग थोड़ा कम हुआ। उसने दीवार की ओर इशारा किया जहां एक पुराना विकृत खिलौना पड़ा था। वो खिलौना उसका था। हमने धीरे धीरे उसकी हड्डियां और खिलौना मिट्टी में रखे। जैसे ही पहली मुट्ठी मिट्टी डाली, घर का कांपना बंद हो गया। दूसरी मुट्ठी हवा गर्म से ठंडी हो गई। तीसरी बच्चे की आत्मा धीरे धीरे फीकी होने लगी। फीकी पड़ते हुए उसने आखिरी बार कहा, मुझे अब नींद आ रही है, अब तुम सो सकते हो। और वो गायब हो गया। हम सब चुप खड़े रहे, लेकिन जैसे ही हम ऊपर लौटे, मैंने देखा सीढ़ियों पर मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान ऊपर की ओर जाते हुए। वो पूरी तरह गया नहीं था, बस दफनाया हुआ था। और दफनाई हुई चीजें हमेशा शांत नहीं रहती। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।